काला जादू आपके मन को लक्षित करता है। तो जब आपका मन निष्क्रिय होता है, जब आप कोई क्रिया या गतिविधि नहीं कर रहे होते, जब आप बस घर पर बैठकर बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होते, तब काला जादू आप पर अधिक प्रभाव डालता है। इसलिए परमहंस योगानंद ने उल्लेख किया है कि बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लगातार रचनात्मक रहना चाहिए। अब दो तरीके हैं। या तो आप खुद को व्यस्त रखकर रचनात्मक बने रह सकते हैं, या फिर आप स्थिति पर निर्भर करते हैं कि आपको कोई काम या व्यवसाय मिले ताकि आप व्यस्त रहें। तो दो तरीके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते पर जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप व्यस्त रहें, क्योंकि एक निष्क्रिय मन, एक खाली मन काले जादू का एक आदर्श लक्ष्य है। चांद एक दर्पण की तरह है, जो भी इसके सामने आता है दर्पण परिलक्षित करता है। ऐसा ही चांद है, और यही मैं इस पॉडकास्ट में और अधिक चर्चा करने जा रहा हूं कि जब मंगल और फिर राहु चांद के संपर्क में आते हैं तो यह सब काले जादू का खेल कैसे काम करता है, यह मन और मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है और व्यक्ति कैसे बदलता है। तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। चांद आपका मन है, और मन एक दर्पण की तरह है। जो कुछ भी मन के सामने आता है वह उसे अवशोषित करता है और ठीक उसी तरह वापस परिलक्षित करता है जैसे एक दर्पण करता है। यदि एक बदसूरत महिला खड़ी होती है तो दर्पण बदसूरत चेहरे को परिलक्षित करेगा, और यदि एक सुंदर महिला दर्पण के सामने खड़ी होती है तो दर्पण उसके सुंदर चेहरे को परिलक्षित करेगा। समस्या दर्पण में नहीं है, दर्पण बस उस चेहरे को परिलक्षित करता है जो इसके सामने आता है। मन बिल्कुल दर्पण की तरह है, और दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति एक ग्रह के समान है। ग्रह की गुणवत्ता और स्वभाव के आधार पर मन बस दर्पण की तरह परिलक्षित करता है। याद रखें, मन दर्पण की तरह है। जो कुछ भी इसके सामने आता है वह इसमें परिलक्षित होता है। लेकिन एक दर्पण नहीं रोता, ओह मैं गंदा हो गया, जब इसके सामने एक गंदा चित्र आता है। और यह कूद कर नहीं कहता ओह मेरे पास ये अद्भुत गुण है, जब कुछ अच्छा परिलक्षित होता है। ज्योतिष में चांद आपका मन है, इसलिए चांद का चार्ट आपके मन की समग्र गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी चांद राहु, मंगल, शनि और बुध के संपर्क में होता है, और इसके अलावा यदि यह छठे, 12वें या चौथे घर में स्थित है, और इसके ऊपर यदि चांद भी राहु, मंगल, शनि और बुध द्वारा शासित एक अशुभ राशि नक्षत्र में स्थित है, तो चांद प्रभावित होता है और व्यक्ति का मानसिकता बहुत नकारात्मक हो सकती है, जो अंततः उसे और उन लोगों को जो उसके संपर्क में आते हैं गहरी दुखों में ले जाता है। एक ऐसा योग चांद मंगल का योग है। हालांकि यह योग केवल तब बुरा होता है जब यह चौथे घर, छठे घर, 8वें घर और 12वें घर में आता है। विशेष रूप से यदि चांद वृश्चिक, मीन, कन्या या कर्क राशि में स्थित है। हमेशा याद रखें, सबसे निर्दयी व्यक्ति वह होता है जो कन्या राशि का होता है, विशेष रूप से यदि उसका चांद मंगल, शनि या राहु के साथ जुड़ा हो। 12 राशियों में से कन्या वह राशि है जिससे मैं हमेशा दूर रहने की कोशिश करता हूं। हालांकि यदि गुरु चांद के साथ कन्या में है तो कन्या राशि की निर्दयता
नहीं पाई जाती। इस एपिसोड में मैं चांद मंगल के संयोग और यह कैसे जातक को काले जादू की अंधेरी दुनिया में ले जा सकता है के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। चांद मंगल नमक और लाल मिर्च पाउडर के मिश्रण की तरह है। भारत में लोग फ्रेंच फ्राइज पर नमक और लाल मिर्च पाउडर का मिश्रण लगाना पसंद करते हैं क्योंकि इससे फ्रेंच फ्राइज का स्वाद मसालेदार हो जाता है। मसालेदार गर्मी, इसी तरह चांद और मंगल का यह संयोग है। जब तक यह गर्म और मसालेदार है यह अच्छा है। यह आपको अत्यधिक यौन सुख दे सकता है और इस संयोग वाले जातक में निश्चित रूप से एक मजबूत यौन आकर्षण होता है। अब तक सब कुछ ठीक है, हालांकि जब राहु अपनी संगति या दृष्टि के माध्यम से प्रवेश करता है तो यह गर्म और मसालेदार संयोग एक अशुद्ध संयोग बन जाता है, क्योंकि अब यह राहु व्यक्ति को मानव जीवन के अंधेरे पक्ष में ले जा सकता है। या तो व्यक्ति अधोलोक में प्रवेश करता है या काले जादू की अंधेरी दुनिया में। यह चार्ट घर की स्थिति को दर्शाता है जहां चंद्रमा मार्स का संयोग व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चंद्रमा मार्स चौथे घर, छठे घर, आठवें घर और 12वें घर में एक मजबूत संकेत है कि चंद्रमा जो मन है काले जादू के प्रभाव में आ सकता है और व्यक्ति को काले जादू, भूतों और प्रेतवाधित स्थानों की अंधेरी दुनिया के कारण जीवन में बहुत दुख सहना पड़ सकता है। अब तक व्यक्ति केवल काले जादू का शिकार है, हालांकि पूरी स्थिति बदल जाती है जब व्यक्ति शिकार नहीं बल्कि एक शिकारी बन जाता है जो दूसरों पर काले जादू के जादू डालता है। या तो काले जादू का अभ्यास करके या एक काले जादूगर को नियुक्त करके उन लोगों को लक्षित करने के लिए जिन्हें वह पसंद नहीं करता या नफरत करता है। यह चार्ट चंद्रमा, मंगल और राहु की एक सामान्य स्थिति को दर्शाता है जो व्यक्ति को दूसरों पर काले जादू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चंद्रमा, मंगल और राहु 12वें, चौथे, छठे और 8वें घर में हैं। यह व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि दूसरों पर काले जादू करने से व्यक्ति वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा से गिर रहा है, वास्तव में अपने पापों की मात्रा बढ़ा रहा है। राहु का चंद्रमा और मंगल के क्षेत्र में प्रवेश मन को स्वाभाविक रूप से तामसिक बना देता है। तामसिक का अर्थ है घमंडी, प्रतिशोधी, आवेगी, अशिष्ट, क्षमा न करने वाला और स्वभाव से झगड़ालू। ऐसे व्यक्ति के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का उपयोग करना स्वाभाविक है। काला जादू कैसे काम करता है? यह आपके मन के माध्यम से काम करता है जो चंद्रमा है, और यदि चंद्रमा घमंडी मंगल और शरारती राहु के साथ है तो ऐसे व्यक्ति का मन बहुत भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट मन आपको जीवन की कई दुखों की ओर ले जाता है। मंगल यौन है और राहु यौन व्यसनी है, और जब मंगल और राहु दोनों चंद्रमा यानी मन पर दृष्टि डालते हैं तो कई अवसरों पर व्यक्ति या तो यौन व्यसनी बन जाता है या एक महिला को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। कुल मिलाकर चंद्रमा का मंगल और राहु के साथ संबंध वास्तव में चिंता का संकेत है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति जीवन में अन्यथा की तुलना में अधिक दुख लाती है। दुर्घटनाएं, आग से खतरा, जीवन में अचानक उथल पुथल। जब राहु चंद्रमा मंगल के संयोग पर दृष्टि डालता है तो कई ऐसे लक्षण पाए जाते हैं।
राहु का प्रभाव तब अधिक प्रमुख होता है जब राहु चंद्रमा और मंगल के साथ होता है। हालांकि इस संयोग पर राहु की दृष्टि जीवन में बहुत दुख भी पैदा करती है। सबसे नकारात्मक स्थिति तब होती है जब चंद्रमा, मंगल और राहु वृश्चिक राशि में 8वें या 12वें घर में होते हैं। वृश्चिक वास्तव में एक अत्यधिक गुप्त राशि है। वृश्चिक चंद्र राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातक स्वभाव से बहुत गुप्त होते हैं। एक गुप्त व्यक्ति पर विश्वास करना कठिन होता है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति का असली चेहरा नहीं जानते। और जब राहु वृश्चिक में चंद्रमा और मंगल के साथ होता है तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना बेहतर होता है, जब तक कि आप अपनी जान को जोखिम में डालना नहीं चाहते। जब 6वें, 8वें या 10वें घर में मंगल, शनि, राहु और सूर्य जैसे बहुत से दुष्ट ग्रह होते हैं, नवामसा चार्ट का 12वां घर, तो निश्चित रूप से जातक काले जादू और वूडू जादू की अंधेरी दुनिया से संपर्क में आता है। एक युवा महिला जिसकी मंगल राहु चंद्रमा 8वें घर में है, उसे एक अजीब तरह के काले जादू का सामना करना पड़ा, जिसमें हर अमावस्या यानी बिना चांद का दिन और हर पूर्णिमा यानी पूर्ण चांद का दिन उसकी यौन इच्छा नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। वह खुद को रोकने में असमर्थ थी। बाद में उसे पता चला कि कोई उसके ऊपर काले जादू कर रहा है ताकि वह यौन व्यसनी बन जाए। वर्षों बाद उसे पता चला कि उसकी सौतेली माँ थी जो उसके ऊपर इस तरह का गंदा काला जादू पैशनेटली कर रही थी। हमेशा याद रखें मेरे साथियों, आपके दुश्मन हमेशा आप पर सभी प्रकार के गंदे काले जादू के जादू टोने करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये प्रकार के गंदे काले जादू के जादू टोने केवल तब आपके ऊपर काम करते हैं जब आपके जन्म कुंडली में भी कुछ गंदे संयोग होते हैं। जैसे कि इस युवा महिला के पास कर्क राशि में उसके 8वें घर में मंगल, चंद्रमा और राहु थे। काले जादू के कई प्रकार होते हैं। कुछ काले जादू के जादू टोने एक जादूनी द्वारा यौन संबंध के माध्यम से किए जाते हैं। ये प्रकार के काले जादू के जादू टोने जो यौन संबंध के माध्यम से किए जाते हैं बहुत गंदे और खतरनाक होते हैं, और कई लोग ऐसे गंदे काले जादू के जादू टोने का शिकार बन जाते हैं जो जादूनी द्वारा यौन संबंध के बाद किए जाते हैं। काले जादू का दूसरा प्रकार तब होता है जब महिला जादूनी या पुरुष जादूनी कुछ सामग्री से बने काले गुड़िया चार्ज करना शुरू करते हैं। अपने काले जादू के जादू टोनों के माध्यम से वे इस गुड़िया को लक्षित व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में तैयार करते हैं और इस गुड़िया को लक्षित व्यक्ति के साथ पूरी तरह से चार्ज और कनेक्ट करने में लगभग 3 महीने लगते हैं और फिर काले जादू का गंदा खेल शुरू होता है। फिर जो कुछ भी वे उस गुड़िया पर करते हैं उसका प्रभाव लक्षित व्यक्ति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए वे इस गुड़िया पर अवसाद का जादू कर सकते हैं और लक्षित व्यक्ति अवसाद में जाने लगेगा। यह सब संभव है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपस में जुड़ा हुआ है। हमेशा याद रखें, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि बटन कैसे चालू करना है। उदाहरण के लिए आपके घर में छत का पंखा पहले से ही बिजली की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि बटन कहाँ है और कब और कैसे बटन दबाना है और पंखा चलने लगेगा।
पुरुष जादूगर या महिला जादूगर इन बटनों को जानती है और इसलिए वे आपकी जिंदगी में आसानी से तबाही मचा सकते हैं। विशेष रूप से यदि आपके जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा के साथ अधिक दुष्ट ग्रह हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपके जन्म कुंडली में ऐसे दुष्ट ग्रह या दुष्ट युति क्यों हैं? यह आपके भाई या आपकी बहन की जन्म कुंडली में क्यों नहीं है? यह केवल आपकी जन्म कुंडली में ही क्यों देखा जाता है? और जिस क्षण आप अपने आप से यह सवाल पूछते हैं कि क्यों, आप उत्तर खोजने लगते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं कि यह आपके पिछले कर्मों के कारण है। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। आपके जन्म और पुनर्जन्म की कहानी का असली सार यह है कि आपने कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। आप वही काम करते रहते हैं बार बार, और इसी तरह आप ऐसे दुष्ट ग्रहों की युति के साथ जन्म लेते रहते हैं। हमेशा याद रखें, जीवन अपने आप को दोहराता रहता है जब तक कि आप सचेत नहीं हो जाते। मार्स कहते हैं, सूफी संतों की एक कहावत है, आदमी ही एकमात्र गाथा है जो दोबारा उसी गड्ढे में गिरता है। रोज रोज वही वही विचार, वही जिंदगी जन्मों जन्मों से। इसका मतलब है कि आदमी ही एकमात्र गधा है जो उसी गड्ढे में गिरता रहता है। हर दिन वही विचार, वही जिंदगी, जन्म के बाद जन्म। इस जन्म में अगर आपका तलाक हुआ है या आपने कुछ गंभीर गलतियां की हैं, तो हर जन्म आप वही करते रहेंगे जब तक वह दिन नहीं आता जब आप अंदर की ओर मुड़ना शुरू करते हैं। जब आप अपने जन्मों और पुनर्जन्मों के दोहराए जाने वाले पैटर्न को पार करने के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं, और यह सब केवल तभी संभव है जब आपके पास एक बच्चा हो। जब गुरु आते हैं, जब गुरु को अपने पंखों के नीचे लेते हैं। लेकिन गुरु तभी आते हैं, मास्टर तभी आते हैं जब आप समझ की एक निश्चित गहराई दिखाते हैं। मास्टर कभी भी एक सतही महिला या सतही पुरुष के पास नहीं आते। एक सतही पुरुष या सतही महिला अपनी तर्क शक्ति में, अपने दिमाग में फंसे रहते हैं, और मास्टर के लिए तर्क और दिमाग गंदे होते हैं। केवल आपका दिल सुंदर होता है। इसलिए गुरु तभी आते हैं जब आप अपने दिल का पालन करना शुरू करते हैं, जब आप दिल के आदमी बन जाते हैं, जब आप अपने विचारों के स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रयास करते हैं, जब आप हर दिन ध्यान करके अपनी एंटीना को ठीक करना शुरू करते हैं, जब आप हर दिन जप करना शुरू करते हैं, जब आप एक सात्विक जीवन शैली का पालन करना शुरू करते हैं। सात्विक का मतलब है अहिंसक होना, समझदार होना, क्षमाशील होना और अपने आप में रहना। याद रखें, इस मानव संसार में सब कुछ संभव है यदि आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं, यदि आप अपने भीतर परिवर्तन होने देने के लिए तैयार हैं, यदि आप जागने और प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। भक्ति का मार्ग, भक्ति मार्ग। भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा जीवित प्राणी का मुख्य कार्य है। बंधित आत्मा के उद्धार के लिए विभिन्न विधियां हैं, कर्म, कर्म योग और भक्ति, लेकिन सभी भक्ति पर निर्भर हैं। इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति का मार्ग। मैं उन सभी सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं से प्यार करता हूं जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। भक्ति का मार्ग मैं आपको बताता हूं, और मैं आप सभी को अपने दिल की गहराइयों से बताता हूं कि भक्ति के मार्ग
जितना सुंदर और आसान कोई और मार्ग नहीं है। प्रेम का मार्ग जो आपको आपके पिछले और वर्तमान जन्म के कई पापों को पार करने में मदद कर सकता है और आपको भगवान तक पहुंचने में मदद कर सकता है। भगवान तक पहुंचने के कई तरीके हैं, मैं प्रेम चुनता हूं, कहते हैं रूमी, महान सूफी संत। प्रेम के मार्ग को चुनें। चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी बुरे दौर से गुजर रहे हों, हमेशा याद रखें, जीवन का बुरा दौर एक खजाना है जिससे आप सफलता के कई उपकरण पाते हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। इस ग्रह पर हर पुरुष और हर महिला ने जन्म के किसी चक्र में पाप किया है। मैंने कुछ पाप किए हैं, आपने कुछ पाप किए हैं, लेकिन जो चीज एक व्यक्ति को अपने पापों से ऊपर उठाती है वह है परिवर्तन की इच्छा, रूपांतरित होने की, सभी प्रलोभनों से ऊपर उठने की, आत्मा पर ध्यान केंद्रित करके, आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करके। इसलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं, एक पापी वह संत है जो प्रयास करता रहता है। हमेशा याद रखें, जो बाहर देखता है वह सपने देखता है और जो अंदर देखता है वह जागता है। संत वाल्मीकि एक बार थे। उनका जन्म नाम रत्नाकर था, लेकिन देखिए उन्होंने कैसे अपने आप को रूपांतरित किया और सभी समय के सबसे महान संतों में से एक बन गए, जिन्होंने सभी समय की सबसे महान स्क्रिप्चर पवित्र रामायण लिखी। एक पापी संत बनता है और रामायण लिखता है, जो हिंदुओं की सबसे सम्मानित स्क्रिप्चर्स है। ऐसे कई रूपांतरण हुए हैं मेरे साथियों। इसलिए दुष्ट संयोग को सकारात्मक रूप से चैनलाइज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको प्रयास करना शुरू करना होगा। सबसे पहले आपको आत्म रूपांतरण की ओर पहला कदम उठाना होगा। हमेशा याद रखें, यात्रा चाहे कितनी भी लंबी हो, हर यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। याद रखें, सबसे बड़ा उपहार जो आप दे सकते हैं वह आपके अपने आत्म रूपांतरण का है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने जीवन में प्रत्येक चुनौती को आत्म रूपांतरण के अवसर के रूप में अपनाएं। मेरे सभी श्रोताओं और अनुयायियों को प्यार। हर दिन ध्यान करना याद रखें। जय श्री गणेश, जय गुरु। यूएम गुम वरपाति नमः। यूएम गम गणपतये नमः। होम क गणपत नमः। हम